अध्याय 9। परम गुह्य ज्ञान। इदंतु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूर्वे ज्ञान विज्ञान सहित यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। एक तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुम अव्ययम। दो तात्पर्य। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तीन तात्पर्य। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः। चार तात्पर्य। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। पांच तात्पर्य। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। छे तात्पर्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। सात तात्पर्य। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृतस्त्रम वशं प्रकृतिर्वशात्। आठ तात्पर्य। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। 10 तात्पर्य। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्चितम् परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। 19 तात्पर्य। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघाशा मोध कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। 12 जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। महात्मानस्तुमा पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिपव्ययम। 13 तात्पर्य। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्माजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णत भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्त मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। 14 तात्पर्य। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए
असंकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान पंगेन चाप्यने यजतो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम 15। तात्पर्य, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। क्रतुर्ह यज्ञ स्वधाह महमौष्ठम मंत्रोहमहमेवान्यम हमग्निर्हन हुतम 16। तात्पर्य, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्रम कार ऋक् साम यजुरेव च 17। तात्पर्य, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा चतुर्वेद भी हूँ। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवास शरण सुहत प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। 18। तात्पर्य, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रियमी हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपाम्यहमेह वर्ष निगृह्यम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्यु सदस 19। तात्पर्य, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं पत्य हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों, विद्या मां सोमपाह पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मनंती दिव्यान दिवी देव भोगान 20। तात्पर्य, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ये पाप को से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते 21। तात्पर्य, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम् 22। तात्पर्य, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम 23। तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते 24। तात्पर्य, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अथ जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम 25। तात्पर्य, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतं श्रामि प्रयतात्मनः 26। तात्पर्य, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम 27।
तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि 28। तात्पर्य, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् 29। तात्पर्य, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सह 30। तात्पर्य, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तात्पर्य, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः। स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिं 32। तात्पर्य, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परमधाम को प्राप्त करते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस माम 33। तात्पर्य, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। आथ इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः 34। तात्पर्य, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।